जेल के अंदर से मतलब खान साहब की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि मंगल वाले दिन आपने बाहर इकट्ठे नहीं होना, इसको एक सियासी वो इवेंट ना बनाया जाए। लेकिन खान साहब ने अप्रिशिएट भी कर चुके हैं। खान साहब ने ये बिल्कुल नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि ज़्यादा ज़ोर लगाएं अदालतों के सामने एहतजाज का। उन्होंने इस पे कहा है कि अदालतों पे जाएं और अदालतों के ऊपर ज़ोर दें कि वो केस सुने और फैसले करें। उन्होंने ये कहा, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा आते थे वो खुश होते थे कि बड़ा अच्छा उन्होंने यहाँ पे सब ने अपना मुजाहरा किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अदालतों के सामने अपना ज़ोर लगाएं, केस लगवाने के लिए ज़ोर लगाएं, एहतजाज करें तो अदालतों के सामने। ये उन्होंने यहाँ पे एनर्जी नहीं ज़ाया करनी, अदालतों के बाहर एनर्जी लगाएं। एनर्जी तो बहुत है, वो ज़ाया कहीं नहीं होती, लेकिन ये कि एनर्जी अदालतों के सामने जाने से उसका एक फ़ायदा होगा कि वो जो जज हैं उनको एहसास होगा कि हम कुछ नहीं कर रहे और हम इस ध्यान नहीं दे रहे। आज के बाद यहाँ पर असेंबली नहीं लगेगी जो आवामी। वैसे मुझे नहीं पता पूरी तरह से। मैडम आपा नहीं आई, क्या कहेंगे इस वाले? आ रही हैं, रास्ते में है, रास्ते में है, वहाँ से इस्लामाबाद से आ रही हैं। कहाँ ये जा रहे थे? गिरफ्तारी की वजह से तो हो रही है यहाँ पे। नहीं वो गिरफ्तारी से नहीं, वो नहीं घबराती। वारंट गिरफ्तारी तो कब से जारी हुए हैं, कल दोबारा हुए हैं। तो कोई बात नहीं, वो कई दफ़ा कर चुके हैं बार बार, तो वो तो वैसे वहाँ पे थी, हम लाहौर से आ रहे हैं। मैडम यहाँ पर पंजाब असम्बली का इजलास होता था लेकिन आज वो भी नहीं हो रहा, तो सुनने में आ रहा है कि मना किया गया उनको कि यहाँ पर आपने तमाशा नहीं लगाना अडयाला जेल के बाहर। तो ठीक है, अगर उन्होंने, मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं, उस चीज़ का मुझे नहीं पता। हमें ये पता है कि हम आएंगे, हर मंगल को आएंगे, क्योंकि हमारी जायज़ मुलाकात है। जज ने ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन आप सबको पता है कि जज का ऑर्डर कोई यहाँ नहीं सुनता, तो हम तो आते रहेंगे। ये नाजायज़ कैद इमरान खान की, नाजायज़ उनकी मुलाकातें बंद हैं। ये जालिम निज़ाम है, जालिम लोग हैं। तकलीफ़ होती है, अफसोस होता है कि इनके पास कुछ नहीं करने को सिवाय जुल्म के। मैडम पहले लीमा खान साहबा को बात करने से रोका गया, पैगाम देने से, अब फिर लोगों को रोका जा रहा है कि आपने यहाँ पर नहीं आना, इस वाले से क्या कहेंगी? अब ये मुझे नहीं पता, देखें कि ये क्या करना चाहते हैं। लीमा खान के ऊपर देखें वारंट गिरफ्तारी किए हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि थोड़ी शायद एहतियात करें, वरना ये लोग, आपको पता है कि ये जालिम हमेशा खौफज़दा होता है। ये जालिम है, ये डरते हैं, ये साए से भी डरते हैं। इमरान खान के खौफ में अगर हम मिलने चले जाएंगे, उनको वो भी खौफ है। लेकिन हम यहाँ पे हमेशा आते रहेंगे, बैठे रहेंगे, इंशाअल्लाह हम जो कुछ करते हैं करते रहेंगे। इमरान खान को इन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया बिल्कुल। अब कोई मुलाकात का सीन नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है कि मुज़ाहमत हमें बढ़ानी पड़ेगी। इंशाअल्लाह करेंगे, मुज़ाहमत होगी तो। अच्छा नौरीन साहब, आपने कहा मुज़ाहमत बढ़ानी पड़ेगी, अब तो किस तरह से मुज़ाहमत करेंगे? ये इसी तरह अडयाला के बाहर आकर बैठेंगे या फिर कोई तहरीक भी शुरू करने के हवाले से प्लानिंग हो रही है? सुनने में आ रहा है कि पेशावर में भी प्लानिंग शुरू हो गई है, खान साहब की रिहाई के लेकर जो तहरीक है वो शुरू होने वाली है। ठीक है, देखिए होनी चाहिए। अब मेरे ख्याल है मुझे कुछ भी नहीं, मैं देखिए, मैं तो, मुझे उसका गवर्नमेंट हुकूमत का नहीं पता क्या करी, लेकिन यकीनन उनको करना चाहिए और बहुत ज़ोर से करना चाहिए। हम साथ हैं उनके, क्योंकि इमरान खान को आसानी से, देखिए शराफत और तमीज़ से तो कुछ नहीं होगा। हम यहाँ खड़े रहते हैं, हम कुछ नहीं करते, ना हम पत्थर मारते हैं ना ईंटें मारते हैं, जो पहले हुकूमतों में इनके साथ होता रहा है। हमने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो गलत होए। तो इनको अब इमरान खान के साथ ये जुल्म ख़त्म करना होगा। जज जो बैठे हैं, अदालतों वालों को भी सोचना होगा कि उनके कहना क्यों नहीं माना जा रहा, और तकलीफ़ होती है और अफसोस होता है। अपने मुल्क पे, अपने निज़ाम पे तकलीफ़ है हमें कि कितना निज़ाम हमारा कमज़ोर हो चुका है कि एक जायज़ हक जो एक जेल के मैनुअल के मुताबिक है, जज ने ऑर्डर दिया हुआ है, जज से इजाज़त लेते हैं, ये मिलने नहीं देते। और हम लाहौर से पहले भी आए हैं, आते रहेंगे और अपनी कोशिश जारी रखेंगे। और इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है जब वो KP के हुकूमत अपनी शुरू करेगी, थोड़ा हिम्मत दिखाएगी, तो ये खुद ही इनको पता होगा कि हमने अब अपने घुटने टेक। मैडम आप तो कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है वज़ीर आला जो नए मुंतखब किए खान साहब ने सोहेल अफरीदी से, क्या वो जो पार्टी के अंदर इख्तिलाफात थे, जो खान साहब की रिहाई के हवाले से जो इख्तिजाजी तहरीक थी या फिर रूल ऑफ लॉ के लिए जो तहरीक थी, लेकिन पार्टी में इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा थे, तो आप लोग कितने पुरुमीद हैं सोहेल अफरीदी से? लेकिन जब वो कह रहे हैं तो उम्मीद है उनसे, इंशाअल्लाह वो करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने कहा है और बड़े ज़ोर से कहा है कि वो इसमें इमरान खान की रिहाई के लिए अपना तहरीक शुरू करेंगे। तो इंशाअल्लाह वो भी करेंगे और हम भी उनके साथ हैं। हम तो कर ही रहे हैं, हम तो अपनी तरफ से जो कर रहे हैं, क्योंकि हम इससे ज़्यादा, हमारे पास और कोई गलत रास्ते नहीं है हमारे पास। हम आते हैं, बैठते हैं, हमें कहते हैं आप इंतज़ार करें, हम इंतज़ार करते हैं, फिर ये कहते हैं जेल का टाइम ख़त्म हो गया, आप चले जाएं।
तो हम फिर चले जाते हैं जब ये हमें उठाते मैडम हैं। आप तो हर ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जो एनए के इलेक्शंस हैं वो उनका बाइकाट किया जाएगा, जो ज़मीनी इलेक्शन है। उमर अयूब उनकी एहलिया जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं तमाम हलकों में से, तो एक ही वो इलेक्शन में कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो क्या वायलेशन नहीं है इमरान खान के हुक्म की? देखिए मैं तो सियासतदान नहीं हूँ, मुझे आप सियासी उनके पैगाम आप नहीं लेके आना होता? नहीं देखा है, लेकिन ऐसा कोई पैगाम खान क्या साहब आप ने उन दिया तक नहीं। पहुंचाएंगे ये बात कि देखें उनके हुक्म की जो है वो कबूली अगर की जा रही अगर है? उन्होंने मुझे कुछ बताया मैं बताऊंगी। बता हम रहे हैं, आपने बताना है। अच्छा ठीक है। इमरान खान साहब का पैगाम ये था, कबूली हो रही है। मैडम इमरान खान साहब का पैगाम ये था कि किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ना, यही पैगाम था इमरान खान का। मेरा तो ख्याल है यही। तो उसके बाद मेरा ख्याल है पीटीआई वर्कर्स को खुद समझ जाना चाहिए। हाँ नहीं सबको खुद ही पता है। मैं गंडापुर के वारंट भी आ गए हैं, वो वजारत आला से भी हट चुके हैं, तो अब ये किस तरफ जा रही है जो केपी की सियासत है? हर कोई अपना अपना कर रहा है। देखें इमरान खान ने नामजद किया महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर। उमर अयूब साबिक अपोजिशन लीडर थे, तो अब उनको वो सीट जाती नज़र आई है। अब उन्होंने अपनी एहलिया को जो है इलेक्शन के लिए तैयार कर दिया है। देखिए तो क्या ये अब इख्तलाफात बढ़ नहीं गए? नहीं इख्तलाफात मेरा नहीं है, इतने बड़ी पार्टी के अंदर थोड़ा बहुत कुछ हो भी जाए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सियासी बातों का मुझे असल में नहीं पता, क्योंकि मैं आपको पता है मैंने सियासत में हिस्सा लिया ही नहीं है। अगर मैं सियासत में लेती तो फिर आप कहते कि मुझे इसके बारे में आप खान साहब तक पहुंचाइएगा, क्योंकि जो कायमा कमेटी से इस्तीफों की बात की थी खान साहब ने वो इस्तीफे इन्होंने दिए, लेकिन हमारा हाथ वापस नहीं की। गाड़ियाँ जिस तरह साफ उस तरह इंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियाँ उसी तरह वो इस्तेमाल अब कर आप रहे मुझे कह रहे हैं तो मुझे जाने नहीं जी, मैं देंगे बता रहा हूँ। कि पैगाम दे, आप मुझे कोई जाने नहीं देगा। हैं। आप बताइए हाँ मुझे देंगे तो मैं आपका तो मैसेज आपके आने का क्या फायदा अगर हम नहीं इस वक्त इमरान खान की फैमिली जो है वो अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुकी है। पुलिस इस वक्त मौजूद है और अब इमरान खान की जो फैमिली है वो आगे की जानिब बढ़ रही है। देखते हैं कि इनको आगे जाने दिया जाता है या नहीं, ये इस वक्त देखना होगा। इस वक्त आप देख सकते हैं इमरान खान की फैमिली पैदल अडियाला जेल की जानिब रवाना हो गई है। जो गाड़ी है वो रोक ली गई है और गाड़ी रोकने के बाद अब इमरान खान की जो फैमिली है वो जो है वो पैदल जो है वो आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन है, फैमिली की मुलाकातों का दिन है और अब इमरान खान की जो फैमिली है वो इस वक्त अडियाला जेल की जानिब पैदल वॉक कर रहे हैं। ख्याल है कि उसका जो लाएमल है इमरान खान अपनी पार्टी को दे चुके हैं। इमरान खान उसका लाएमल अपनी पार्टी को दे चुके हैं। बनाया जाए ताकि इसकी तहकीकात हो कि 9 मई को क्या हुआ था, सीसीटीवी फुटेज कैसे गायब हो गई थी, और वहाँ हर जगह से जहाँ जहाँ लोकेशन थी, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर कैमरे लगे होते हैं। अब जब एक दफ़ा वहाँ गोलियाँ चलाई गई, लोगों के कहते हैं ना विटनेसेस हैं कि वो लड़के वहाँ सड़क पे ऊपर खड़े हुए हैं, कोई 9 मई में क्या होता है सड़क पे खड़े हैं और वो उनके सरों के अंदर गोलियां मारी गई हैं। उनको भी गायब कर दिया गया था 9 मई को, कोई काफ़ी लोग शहीद हुए थे और उनको गायब कर दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपके पास 26 नवंबर हुआ। हाँ 26 नवंबर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, आपके पास कश्मीर हुआ है और उसके बाद क्या हुआ है, आपके पास मुरीद के हो गया। तो ये चीज़ें जब आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे, ना अदालतें उनको देखेंगी, ना कोई जुडिशल कमीशन बनेगा, ना उसकी तहकीकात होंगी, तो फिर ये बढ़ती जाएगी चीज़। जब आपको पता है कि किसी की हिसाब ही नहीं होना, किसी को सज़ा भी नहीं मिलनी, किसी को आपने अकाउंटेबल नहीं रखना इन चीज़ों के लिए, तो फिर ये तो चीज़ बढ़ती जाएगी। मैम आपकी अभी एक और कारकुन है राधा शिबाज भट्टी साहब, उनको भी पुलिस इस्लामाबाद पुलिस हिरासत में लेती है, फिर गायब कर देती है। गायब कर देना, गिरफ्तार करके गायब कर देना, अदालतों में पेश न करना, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जहाँ पे रूल ऑफ रेन ऑफ टेरर होता है ना, इमरान खान ये लफ्ज कई दफ़ा दोहराते हैं, वो कहते हैं रेन ऑफ टेरर, मतलब जुल्म का इस वक्त वो निज़ाम नहीं, इस वक्त जो हुकूमत है वो जुल्म की है। तो जब जुल्म इतना फैलेगा, जब इतना ज़्यादा होगा, तो आपको ये आदत पड़ गई है कि आज इसको उठा लिया, कल उसको उठा लिया। तो ये खौफ में जब लोग बैठते हैं और उनके पीछे अवाम नहीं खड़ी होती, तो फिर खौफ में फिर ये चीज़ें होती हैं कि जुल्म बढ़ता जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि इधर पे अडियाला के बाहर खंदकें तक खोद दी गई हैं। नहीं अच्छा।
یہ خندق نہیں ہے، یہ نالی بنا رہے ہیں پانی کے لیے خندق نہیں ہے. ہاں لیکن یہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر یہاں پہ ایک دھکا لگے تو بہت خطرناک ہے، کیونکہ اندر کوئی گر نہ جائے. تو اس لیے یہ بالکل انہوں نے خندق نہیں کھود دیا. پھر اکٹھا ہو گیا، آپ ایک اور نعرہ لگا دیں کہ گرفتاری ہمارے نہیں، ساتھ ہے. نہیں، نہیں. یہ دیکھیں جو مین اسٹریم میڈیا تھا، آپ کو پتہ ہے کیمرہ 22 نومبر کو ان کے سامنے ہم نے پیغام دیا تھا عمران خان کا، اور انہوں نے کہا تھا، عمران خان نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ پرم احتجاج کے لیے نکلنا ہے کسی. اور یہ میرے خیال میں میری ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تھا باہر آ کے کہ پرم میں احتجاج کرو. تو غیر آئینی تو چیز یا غیر قانونی چیز میں نے نہیں کی، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھے، وہ جو جج صاحب کو جلدی ہے کہ ہم نکل کر آ گئے، انہوں نے تاریخ دی اور پیچھے فرد جرم لگا دیے جو نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جج صاحب باری باری کہہ رہے ہیں، یہ جو لگاتے ہیں کیا کہتے ہیں، وارنٹ آف اریسٹ دیتے ہیں. اور لاہور میرے گھر پہ 2 دفعہ، کل بھی آئی اور آج بھی آئی ہے پولیس، اور کاغذ پہ سائن کرا کے لے جاتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے میں لاہور میں نہیں ہوں، تو نہ ہم چھپے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کرنا ہے اریسٹ، یہ مجھے پتہ ہے، لیکن وہ ایسے نہیں اریسٹ کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کیس چلائیں اور میں مرکزی کیا ہوتا ہے ملزم، لیکن مرکزی مجرم ہوں گی کہ جو 26 نومبر کو ہوا ہے. اور کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے عوام کو یہ پیغام پہنچایا تھا، لیکن میں اکیلے نہیں جاؤں گی. میڈیا کو ساتھ لے کے ساتھ لے کے جاؤں گی. آپ نے یہ کہا تھا کہ تیاری پکڑی جائے، اور تیاری پکڑی جائے تحریک کے لیے. عوام تیاری پکڑی ہوئی ہے، تو آپ بتائیں کہ کس وقت تک نہیں، وہ عمران خان نے کہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس کا جو لائے عمل ہے عمران خان اپنی پارٹی کو دے چکے ہیں. عمران خان اس کا لائے عمل اپنی پارٹی کو دے چکے ہیں. وفاقی حکومت کی جانب سے گاڑیاں بھجوائی گئی تھی، بلٹ پروف گاڑیاں، جو کہ پشاور بھجوائی گئی تھی KPK میں، اور سہیل آفریدی صاحب نے ان گاڑیوں کو واپس بھجوا دیا. وہ مجھے نہیں ہے کیا بیٹا، یہ اتنی آپ کا وہ جو ذرا وہ کہتے ہیں نا سوچ کو، پاکستان میں بہت چیزیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی، پاکستان خطرے میں ہے. اپنے ملک کے لیے بیٹا سوچو. ابھی آپ کی جو جرنلزم ہے ابھی نئی ہے، ابھی سیکھ جاؤ گے، باقیوں سے سیکھو، بڑی باتیں کرنا میں سکھا دوں گی آپ کو.